कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। वाह 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 वाह। पीपीटी कहाँ है? इसी में है। जियो रे जियो 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 जियो। रिकॉर्डिंग लगा है? आज ये सर कहां तक हो गया था? यहां से हम लोग करने वाले थे। कहता है सर नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी, यहां तक हम लोगों ने करा था। सबको गुड मॉर्निंग है। नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए और बी नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमाक क्या होगा? समीकरण क्या है? आपके सामने है समीकरण। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी माइनस बी बराबर आर टी। अब सर P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ए और बी नियतांक है, P दाब है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, V आयतन है और T ताप है। अब मामला क्या है कि इस समीकरण में आप गौर से देखिए, आपका समीकरण क्या है? P, आपका जो समीकरण है वो है P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक ये ए और बी का मात्रक और बीमाक क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो सर कुछ मत कीजिए, आपको पता है समानता के सिद्धांत से प्रत्येक पद का मात्रक और बीमाक समान होता है। ये P आपका दाब है, V आयतन है और T तापमान है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू kg मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? kg का m l-1 t-2। अब अगर वॉल्यूम आयतन की बात करें तो आयतन का होता है मीटर क्यूब, इसकी बीमा हो जाएगी l क्यूब। अब यहां से हम प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होगा, मतलब इस पद का बराबर इस पद का, समांगता के सिद्धांत से। समांगता के सिद्धांत से क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होगा, यानी P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर। P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर, तो यहां से A इज इक्वल टू हो जाएगा पी भी स्क्वायर। अब P का अगर हमको पता है, P का मात्रक क्या होगा? m l-1 t-2। तो हम लिख देंगे m l-1 t-2। P का भी स्क्वायर है तो V का होता है l क्यूब, तो l क्यूब का होल स्क्वायर। l क्यूब का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा m l क्यूब है तो 3 दूनी 6 -1, तो l पर पावर 5 और t पर पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया A का। अब अगर हमको B का निकालना है तो V का जो यूनिट होगा वही B का होगा, क्योंकि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। हम लिख देंगे समांगता के सिद्धांत से B इज इक्वल टू V, यानी B इज इक्वल टू मीटर क्यूब, B इज इक्वल टू L क्यूब। आंसर तो ये है समांगता के सिद्धांत से। यही एक क्वेश्चन है इकलौता जो मार्केट में घूम रहा है। हम एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हम जानते हैं समांगता कह रहा है ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा, तो हम जानते हैं प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। हम सर ये जानते हैं कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। तो P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी माइनस बी बराबर आर टी। तो यहां P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर हो गया, P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर हो गया। यहां A इज इक्वल टू पी भी स्क्वायर हो गया, A इज इक्वल टू पी भी स्क्वायर हो गया। यहां से जो वैल्यू निकल कर आया वो आया, P का आ गया m l-1 t-2, भी स्क्वायर यानी l क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा m l पर पावर -1 l पर पावर 5, तो l पर पावर 3 दूनी 6 है तो l पर पावर 5 हो गया t-2। अब अगर हम ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू B,
तो यहां से हम v इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू v कर देंगे तो b इज इक्वल टू m क्यूब यानी l क्यूब हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। आ जाइए नेक्स्ट में। तो समांगता का सिद्धांत कहता है P इज इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर, यहां से a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर हो जाएगा। a इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब हो गया, पी वी स्क्वायर का हो गया मीटर क्यूब का होल स्क्वायर। यहां से ले आएंगे हम के जी मीटर पावर 5 सेकेंड पावर -2 एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2। समांगता के सिद्धांत से कहेंगे v इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू भी के बदले हम m क्यूब ले आएंगे तो l क्यूब हो जाएगा, यानी b का यूनिट हो जाएगा l क्यूब। कभी कभी सर ये पूछ जाता है प्रदीप्ति का इकाई होता है लक्स और प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन, इसको जरूर याद रखिए सर। प्रदीप्ति की इकाई देखो दोनों में कॉमन है, लक्स और ल्यूमेन में बच्चा बड़ा ये मामला गड़बड़ा देता है। देखिए प्रदीप्ति की इकाई जो है, प्रदीप्ति की इकाई और प्रदीप्ति पुंज की इकाई, तो देखो इसका स्पेलिंग बड़ा है तो इसका स्पेलिंग छोटा है। प्रदीप्ति अकेले है, ये छोटा है तो इसमें छोटा स्पेलिंग। अब प्रदीप्ति पुंज बड़ा स्पेलिंग है तो इसमें सर बड़ा स्पेलिंग, दैट इज ल्यूमेन। छोटा में छोटा स्पेलिंग, बड़ा में बड़ा स्पेलिंग, दैट इज प्रदीप्ति लक्स, प्रदीप्ति पुंज ल्यूमेन। ठीक है, प्रदीप्ति लक्स और प्रदीप्ति पुंज क्या, ल्यूमेन। अब आ जाइए सर, एक आपको ये यूनिट्स यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 के विभिन्न घात और उसके संकेत उपसर्ग। देखो एक्सा 10 टू द पावर 18 सिंबल होता है ई, पेटा पी 10 टू पावर 15, टेरा टी 10 टू पावर 12, जीगा जी 10 टू पावर 9, मेगा एम 10 टू पावर 6, किलो के 10 टू पावर 3, हेक्टो एच 10 टू पावर 2, डेका डीए 10 टू पावर 1। उसके बाद एक उपसर्ग है माइनस के पावर में, तो माइनस के पावर में भी ये उपसर्ग है आपका एट्टो 10 टू पावर -18, फेम्टो 10 टू पावर -15, पिको 10 टू पावर -12, नैनो 10 टू पावर -9, माइक्रो 10 टू पावर -6, मिली 10 टू पावर -3, सेंटी 10 टू पावर -2 और डेसी 10 टू पावर -1। ये आपको सर याद नहीं करना है। देखिए ये तीनों नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो तीनों है ये नहीं पूछता है। 7 एकदम आराम से। देखो कहते हैं ये जो तीनों है ये नहीं पूछा जाता है कभी नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, लेकिन ये पांचों पूछा जाता है। पांचों में भी अगर आप माइक्रो जरूर याद रखिए, माइक्रो जरूर याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको हम और डिटेल करेंगे आगे। माइक्रो से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना बराबर होता है, हम कहेंगे भैया 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हम बोले ऊपर वाला 3 नहीं पूछता है, बाकी पूछता है जिसका अंत ए से होगा, ये 10 टू पावर -6 मीटर भी है और 10 टू पावर 6 मीटर भी है, तो जिसका अंत ए से होगा वो पॉजिटिव होगा और जिसका अंत ओ से होगा उसका पावर निगेटिव होगा। ये जुगाड़ है, आप याद रखिएगा, माइनस प्लस में नहीं फंसिएगा। जिसका अंत ए से होगा वो पॉजिटिव और जिसका अंत ओ से होगा वो निगेटिव। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलता है सर, आप बुक ले लीजिए और बुक से सर पढ़िए। आप कहिएगा पीडीएफ भी हम अवेलेबल, पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है एसके झा पीडीएफ चैनल पे सारा, आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो सर पीडीएफ 10 रुपए में जो प्रिंट निकालिएगा उससे अच्छा सर बुक ले लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हम ही नहीं कहते हैं कि बुक ले लीजिए, पीडीएफ प्रिंट निकाल के भी पढ़िए, पीडीएफ डाला हुआ है। एसके झा पीडीएफ चैनल है टेलीग्राम पे, एसके झा पीडीएफ, जिसपे 1.25 लाख मेंबर्स हैं, 1.25 लाख प्लस मेंबर है। ये बहुत सारा ग्रुप उसमें फेक है, जिसमें 1.5 लाख 1.25 लाख मेंबर भी हैं और वो फेक है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सर
1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, तो यहां अगर प्लस माइनस पावर में आपको दिक्कत हो, ये प्लस माइनस पावर में अगर आपको दिक्कत हो, तो आप ध्यान क्या रखिएगा सर कि जिसका अंत ए से होगा, पहले ए होता है बाद में ओ होता है, पहले ए होगा बाद में ओ होता है, पहले ए बाद में ओ, पहले ए बाद में ओ, पहले ए बाद में ओ, पहले ए बाद में ओ। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ए पॉजिटिव पावर और ओ निगेटिव पावर होता है, तो पहले ए होता है तो बाद में ओ होता है, पहले पॉजिटिव होता है बाद में निगेटिव होता है, तो यहां माइक्रो ओ ओ ओ ओ ओ पावर निगेटिव हो जाएगा। अगर मेगा आ पावर आ, सर आप कहीं भी किसी भी बुक स्टोर पे जाइए और बोलिए एसके झा सामान्य विज्ञान है क्या, वो दे देगा आपको। कहते हैं अगर पावर में पॉजिटिव रहे, देखिए माइक्रो ओ, पावर अगर निगेटिव रहेगा ओ, पावर अगर पॉजिटिव रहेगा, पावर अगर पॉजिटिव रहेगा तो अंत होगा ए से, जैसे माइक्रो है ओ निगेटिव, तो यहां ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेगा, जैसे कहेगा माइक्रो ओ निगेटिव आंसर, ठीक है। आप सर बुक स्टोर पे जाइए और बोलिए इसके साथ सामान्य विज्ञान है क्या, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यहां से सर क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक सर कूलॉम है, सबको पता है। वोल्ट वोल्टेज का एसआई मात्रक है, केल्विन टेम्परेचर ताप का एसआई मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगला विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। एसआई मात्रक कह दिया, सीजीएस मात्रक कह देगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। किलोमीटर दूरी का मात्रक है, दूरी का व्यवहारिक मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। मीटर प्रति सेकंड चाल या वेग का एसआई मात्रक है। अगला, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। सर देखिए, बल और कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है, संवेग और आवेग का एसआई मात्रक समान होता है, चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, हम बोले थे सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। कूलॉम्ब किसका मात्रक है सर, आवेश का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, जूल कार्य का एसआई मात्रक है। अगला, एसआई प्रणाली में प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये सब क्वेश्चन आगे आपको पढ़ना है सर, आपको एकदम अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये चैप्टर डेली पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जूल किसका मात्रक है सर, कार्य का। वाट किसका मात्रक है सर, शक्ति का। कूलॉम्ब आवेश का। अगला, शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई सर वाट है। बल न्यूटन बल का, जूल कार्य का, पास्कल दाब का। पास्कल किसका यूनिट है, दाब का। अगला, ये सब धीरे धीरे जो जहां भी प्रॉब्लम होगा सर धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि चैप्टर हर दिन आएगा फिजिक्स में। अभी आपको 2% समझना है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जहां दाब पढ़ाएंगे फिर से इसको पढ़ाएंगे। बल का होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ पावर -2। अब बताओ, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, नहीं, वर्ग मीटर होता है। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। आंसर सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को नापता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है, सेम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो एक होता है F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर, आगे आप पढ़िएगा, अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है। F बल है, M1 M2 द्रव्यमान है, R दूरी है, और G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब जब इसका हम यूनिट निकालते हैं, क्या हुआ, चल रहा है ना, एक बार रिफ्रेश कीजिए। V इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर अब बटा M1 M2। F का हो गया न्यूटन, R दूरी है मीटर स्क्वायर, अब बट्टा M1 M2 द्रव्यमान है तो kg इंटू केजी स्क्वायर। देखो F का कर दिए, बल कैसे मतलब न्यूटन तो न्यूटन, R दूरी है तो मीटर स्क्वायर, ई द्रव्यमान kg भी kg इंटू केजी स्क्वायर। अब बता दीजिए सर क्या होगा, किसका यूनिट है? इस सर गुरुत्वाकर्षण के कारण हुए त्वरण का यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो ई जी जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बड़ी जी। अब बताइए यूनिट किसका है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका यूनिट है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का। 10 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, एम्पियर विद्युत धारा का, जूल कार्य का, ओम मीटर आगे पढ़ाएंगे सर, ये सब विद्युत धारा चैप्टर में। प्रतिरोधकता का अगला, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अभी सर तुरंत हम आपको पढ़ाए थे, दाब और बल का नहीं, बल और उत्तक्षेप बल का, बल और गति का, बल और चाल का, बल और उत्तक्षेप बल का। लेकिन ये क्लियर कब होगा? जब बुओयनेंसी पढ़ा देंगे तब, अभी नहीं। सिर्फ आप देखिए सर, मात्र 2% अभी आपको समझना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? त्वरण की। बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। मात्र 2% इस चैप्टर में अभी समझना है। अगला, गति का या वेग का, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी बताओ आंसर। अगले बरस मोहे ना 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 ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। भैया वजन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। त्वरण का न्यूटन होता नहीं, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होगा नहीं। यहां भी द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका यूनिट हो जाएगा द्रव्यमान का केजी, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस सब हम 15 बार और बताएंगे, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बस 2% तो अभी समझना है। निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक केल्विन है, और सीजीएस मात्रक कहता तब सेल्सियस। डिग्री कोई कोण का मात्रक है। डिग्री जो है, लड़का डिग्री मार देता है, कोण का मात्रक है। फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है, लेकिन एसआई नहीं, व्यवहारिक। तापमान नापना भट्ठी का, इसी से करते हैं हम लोग। तापमान नापते हैं किसका? भट्ठी का। सबका कमेंट्स आ रहा है। कहेगा तुमको बताओ डिग्री क्या है? कोण का मात्रक है। सेल्सियस सीजीएस मात्रक है ताप का, सीजीएस मात्रक ताप का। फ़ारेनहाइट तापमान नापता है भट्ठी के, क्यों फ़ारेनहाइट में। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है?
सर समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। एक एस्ट्रोनॉमिकल एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर बता कितने के बराबर होता है? व्हाट इज द आंसर? एक एटमॉस्फेयर होता है 1 × 10⁵ पास्कल के बराबर। अगला, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक न्यूटन, बल का एसआई, बल का एसआई मात्रक डाइन, बल का सीजीएस मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई, और डॉब्सन उष्मा की इकाई। ये गलत है। डी फॉर डॉग। डॉब्सन उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा की इकाई होती है जूल या कैलोरी। जूल हो गया एसआई मात्रक, कैलोरी हो गया सीजीएस मात्रक। अगला, भार का एसआई मात्रक, भार एक प्रकार का बल है सर, उसका एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। संवेग, संवेग बराबर होता है, संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान हो गया केजी, वेग हो गया मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड आंसर। नहीं लिखना नहीं है सर, सिर्फ देखो धीरे धीरे। ये चैप्टर अभी 2% समझना है, 2% भी समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। औद्योगिक शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ? औद्योगिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? औद्योगिक शक्ति का एसआई मात्रक अश्व शक्ति होता है। बड़े यंत्रों की शक्ति किलोवाट, बड़े यंत्रों की शक्ति किलोवाट। वाट शक्ति का एसआई मात्रक, जूल कार्य का एसआई मात्रक। अभी क्लास नहीं चल रहा है, फोन कीजिए उसको। हाँ, कार्य का एसआई मात्रक। अगर देखो औद्योगिक शक्ति का एसआई मात्रक कहेगा तो आंसर अश्व शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट, बड़े यंत्रों की शक्ति कह देगा तो किलोवाट। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का, और किसका? विकृति का, और किसका? घर्षण गुणांक का। सब आगे पढ़ना है, बस खाली थ्रू आउट देख लो। घर्षण गुणांक का, सापेक्षिक घनत्व का, विकृति का, घर्षण गुणांक का, आवर्धन क्षमता का। ये सब का ऐसा ही मात्रक के नहीं होता, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। लेकिन कैसे, ये हम आगे जाएंगे तो बात करेंगे। अगला, प्रदीप्ति का माप। अभी तुरंत बताए थे प्रदीप्ति को लक्स से नापते हैं। अगला, आवेग का मात्रक। देखो आवेग का एक मात्रक न्यूटन सेकंड भी है और एक मात्रक केजी मीटर पर सेकंड भी है, लेकिन ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब संवेग और आवेग का डिफिनेशन आएगा तब। अभी सिर्फ एक बार रफली क्वेश्चन को देख लो। मात्र 2% अभी थोड़ा समझना है, 2% से ज्यादा नहीं समझना है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, इस सब का मात्रक जूल है। इस सब का मात्रक क्या है? जूल है। एमडी वहाब जी, थैंक यू। शक्ति का एसआई मात्रक सबको पता है, वाट है। घनत्व का एसआई मात्रक है केजी पर मीटर क्यूब। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला, सुमेलित कर लीजिए।
त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। मिला लो, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला कोणीय विस्थापन, बताइए सर कोणीय विस्थापन का सही मात्रक क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोणीय विस्थापन? कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है, या समतल कोण का भी रेडियन होता है। आयस्टे रेडियन होता है ठोस कोण का। मीटर तो लंबाई का एसआई मात्रक, सेंटीमीटर लंबाई का सीजीएस मात्रक। बायोलॉजी के क्लास में भी सर 6 या 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अगला, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर, देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर, नैनो है तो माइनस हो जाएगा, -9। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 9 मीटर भी। तो अगर बाई में कहेगा तो माइनस नीचे जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, ऊपर जाके 1/10⁻9 है, ये हो जाएगा 1/10⁻−9 मीटर। अगला, 1 पिको, पिको बता कितना के बराबर होता है? व्हाट इज 1 पिको? 10 टू द पावर, पिको है ना, ओ 10 टू द पावर -12 मीटर। चूंकि ओ है तो माइनस हो जाएगा पावर में। 1 जूल, सर 1 जूल बराबर होता है, चूंकि W बराबर FS cos थीटा होता है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हम बोलेंगे मात्र 2% अभी समझ में आएगा, क्योंकि सब आगे पढ़ना है। पास्कल दाब का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पारसेक दूरी का, चंद्रमा का, प्रकाश की चमक का, इनमें से कोई नहीं, दूरी का। पारसेक प्रकाश का गोलीय मात्रक, सब दूरी का मात्रक। तो ये चैप्टर आपका सर हो गया कंप्लीट, ठीक है। लेकिन कितना %? मात्र और मात्र 2%। 2%। इस चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स हैं जो हम कर रहे हैं सर, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो, हमने आपको कहा भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसको आप माप सकते हैं। भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसको आप माप सकते हैं, वो भौतिक राशि नहीं नाप सकते, भौतिक राशि नहीं है। दूसरा, मात्रक 2 और केजी है, तो 2 संख्यात्मक मान है, केजी मात्रक है। मात्रकों की 3 पद्धतियां थी, एक था एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस ब्रिटेन में चलता था, इसलिए इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस में चलता था, इसलिए इसको हम फ्रेंच पद्धति कहते हैं। एमकेएस एशिया में चलता था, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसका एक और नाम था मीट्री पद्धति, इसमें चूंकि मीटर था इसलिए इसको भी मीट्री पद्धति के नाम से जानते हैं। फिर सन 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति का गठन हुआ, जिसके 2 पार्ट्स निकले। एक निकले आधारी जिसकी संख्या 7 थी, आधारी जिसकी संख्या 7 थी, और एक था संपूरक जिसकी संख्या 2 थी। 7 में हमने लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड का यूज किया, लेंथ के लिए L, मास के लिए M, और समय के लिए T, टाइम के लिए T बीमा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रकों से जो निकल कर आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बड़ी दूरियों के मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक के द्वारा, और लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग पारसेक का उपयोग करते हैं। समय सापेक्षिक नहीं है, किसी के सापेक्ष वो नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो हम आपको बोले जिसका अंत ए से होगा वो पॉजिटिव पावर में होगा, और जिसका अंत ओ से होगा वो निगेटिव पावर में होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा। समांगता का सिद्धांत, प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। क्लियर? आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मात्र 2% लेकिन सर, क्योंकि पूरा फिजिक्स ये और अगला चैप्टर वेक्टरनेस स्केलर, ये पूरे फिजिक्स चलेगा। ऐसा कोई दिन ही नहीं होगा
जिस दिन सर पूरा फिजिक्स नहीं चलेगा, ये सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे। वॉल्यूम 2 आज आ जाएगा सर, आज से वॉल्यूम 2 मार्केट में मिलने लगेगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे पास किताब है तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, एकदम नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर जिसके पास किताब है उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चलो